Next question. A simply supported beam of span 5 meter carries a working UDL of intensity 40 kilonewton per meter. Size of beam is 350 mm by 500 mm effective. It is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter. Design 8 mm diameter two-legged stirrups. If one 20 mm diameter bar is bent up, take tau c equal to 0.5 Newton per mm square, tau c max equal to 2.8 Newton per mm square. Use M20 grade concrete and Fe415 grade steel. ओके, यहां पे ना हम गिवन लिखेंगे। अच्छी तरह देखो, सबसे पहले हमें ना यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन गिवन है 5 मीटर। ओके, उसके बाद दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग यूडीएल गिवन है। अब अगर वर्किंग यूडीएल गिवन हो तो इसको इनटू 1.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा? फैक्टर्ड यूडीएल। ठीक है ना? बाकी बीम के क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन स्मॉल बी 350, स्मॉल डी 500 mm। ओके, बाकी कंक्रीट ऑफ ग्रेड क्या गिवन है? M20 ना, कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20 गिवन है। ठीक है, सो M20 मतलब FC के गिवन है। उसके बाद Fe415 मतलब Fy गिवन है। ठीक है, बाकी टो सी की वैल्यू गिवन है, टो सी मैक्स भी गिवन है। सो टो सी मैक्स एंड टो सी। समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्या है देखो, एक्चुअली टोटल 4 बार प्रोवाइड किया है। आउट ऑफ 4 बार 1 बार इज बेंट अप ना, देखो ना, एज 1 बार इज बेंट अप ओनली, देखो ना टोटल 4 बार है। सो कट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam of span 5 meter carries a working UDL of intensity 40 kilonewton per meter. Size of beam is 350 mm by 500 mm effective. It is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter. Design 8 mm diameter two-legged stirrups. If 120 mm diameter bar is bent up, take tau c equal to 0.5 Newton per mm square, tau c max equal to 2.8 Newton per mm square. Use M20 grade concrete and Fe415 grade steel. ओके, यहां पे ना इंपॉर्टेंट क्या है देखो, ऑन टेंशन साइड यहां पे क्या गिवन है? 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर प्रोवाइड किया है, बट आउट ऑफ दिस 4 बार्स 1 बार इज बेंट अप ना। ओके ना, सो इसको कैसे ट्रीट करेंगे अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में ना जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, उसका स्पैन गिवन है 5 मीटर। उसके बाद दिस सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग यूडीएल। अब स्टूडेंट्स, अगर वर्किंग यूडीएल गिवन हो ना, सो इस वर्किंग यूडीएल को इनटू 1.5 करो, क्या मिल जाएगा? फैक्टर्ड यूडीएल। सो फैक्टर्ड यूडीएल इक्वल टू 1.5 इंटू W, मतलब 60 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद बीम के जो क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस है ना, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी गिवन है। बाकी कंक्रीट M20 ग्रेड का ना, मतलब FC के गिवन है। स्टील Fe415 मतलब Fy गिवन है। टो सी मैक्स की वैल्यू गिवन है, एज वेल एज टो सी की वैल्यू भी गिवन है। यहां तक ठीक है? अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अच्छी तरह से देखो, यहां पे क्या है? 120 mm डायमीटर बार इज बेंट अप। अब अगर आउट ऑफ 4 1 बार बेंट अप किया तो इसका मीनिंग क्या है देखो, ओनली 3 bars will be available as tension reinforcement near the support। इसका मतलब हम यहां पे ना AST फाइंड करते समय इंस्टेड ऑफ 4 क्या करेंगे? 3 इंटू पाई बाय 4 20 स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दिस इज अवर AST। ओके, अब
इसके बाद हमें यहां पे क्वेश्चन में गिवन है प्रोवाइड 8 mm डायमीटर, देखो ना 8 mm डायमीटर टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप एज shear reinforcement. So this is our given data. अब यहां पे स्टेप 1 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करेंगे VU ना, एंड VU के लिए हमें गिवन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका स्पैन एंड फैक्टर्ड यूडीएल, ठीक है ना। सो देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, हैविंग स्पैन क्या है 5 मीटर, सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना 60 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हमारे पास VU के लिए फॉर्मूला क्या होगा, WD LE अपॉन 2, ठीक है। सो देखो ना, यहां पे हम फैक्टर्ड शियर फोर्स फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला WD LE अपॉन 2, 60 इंटू 5 अपॉन 2 मतलब 150 किलो न्यूटन। दिस इज अवर स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 क्या है, टू कैलकुलेट टोवी। टोवी के लिए फॉर्मूला VU अपॉन BD, VU किलो न्यूटन में है ना, न्यूटन में, स्मॉल b मतलब 350 इंटू 500, कैलकुलेशन करो टोवी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो टोवी है ना, किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, टोसी के साथ, सॉरी टोसी मैक्स के साथ, एंड टोसी मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब चेक करो यहां पे टोवी क्या है, टोवी लेस देन टोसी मैक्स, समझ में आ रहा है ना। सो कंसेप्ट क्या है, यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टोसी, टोसी मतलब shear strength of the concrete, और क्वेश्चन में ना टोसी गिवन है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप इन दोनों में कंपैरिजन। सो कंपैरिजन करते समय टोवी टोसी दो चेक करो ना, स्ट्रक्चर में ना इतना shear स्ट्रेस तैयार हुआ है, आउट ऑफ दिस कंक्रीट तो सिर्फ इतना ही रेजिस्ट करेगा, मतलब हमें पूरा स्ट्रेस कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सो यहां पे कंक्रीट को हमें shear reinforcement की हेल्प देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना। सो प्रोवाइड shear reinforcement। अब कंसेप्ट क्या है देखो, यहां पे स्ट्रक्चर में टोटल shear फोर्स कितना तैयार हुआ है, VU। अब उसमें से कंक्रीट कितना रेजिस्ट करेगा, टोसी इंटू BD। सो जो डिफरेंस आएगा ना कितना आएगा, VUS। अब यहां पे ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें ना रेजिस्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ shear reinforcement, बट shear reinforcement इज इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार ना, बेंट अप बार प्लस वर्टिकल स्टिरअप्स, समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स और एक बार रिवाइज करेंगे, यहां पे हमें ना टोटल shear reinforcement की हेल्प से इतना shear फोर्स रेजिस्ट करना है। अब VUS में से ना बेंट अप बार रेजिस्ट करेगा VUSB, और वर्टिकल स्टिरअप रेजिस्ट करेंगे VUSV, मतलब दोनों की अगर एडिशन किया ना तो हमें VUS मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ओके। चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले shear फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय shear reinforcement, पहले VUS फाइंड करो, VUS के लिए फॉर्मूला तैयार है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन किया ना, वैल्यू मिल जाएगी 62.5 किलो न्यूटन। ये क्या है, VUS। अब VUS में से फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, VUSB फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ी सी स्टेप यहां पे डिफरेंट है, अच्छी तरह से देखो। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 6 shear फोर्स रेजिस्टेड बाय बेंट अप बार्स। फॉर्मूला याद रखो, VUSB इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू साइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स यहां पे ना ये जो बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन है ना, दिस कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 VUS। और एक बार, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार to resist the shear force should not be greater than 0.5 VUS, ठीक है, ओके। वैल्यू पुटअप करेंगे 0.87, FY 415, ASV देखो ना
यहाँ पे एस वी क्या आएगा 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ पे ओनली 1 बेंटअप बार प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। बाकी साइन अल्फा, अल्फा नॉट गिवन, हम यहाँ पे अल्फा 45 एज्यूम करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 इंटू VUS, VUS क्या है 62.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन किया तो 31250 न्यूटन। अब इस पार्ट का कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 80205.14 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 31250। अब स्टूडेंट्स एक्चुअली ये वैल्यू ना इस वैल्यू से ग्रेटर है ना, मतलब दोनों में से हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो फाइनली VUSB इक्वल टू इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था और एक बार रिवाइज करेंगे। देखो हमारा ना वर्टिकल या फिर शियर एनफोर्समेंट से रिक्वायरमेंट क्या है, दिस पार्ट मस्ट बी रेजिस्टेड, आउट ऑफ दिस बेंटअप बार ने कितना रेजिस्ट किया VUSB, और एक बार हमें टोटल इतना रेजिस्ट करना है, इसमें से बेंटअप बार ने अगर इतना रेजिस्ट किया तो जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस मतलब शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय द वर्टिकल स्टीरअप, हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो अभी शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टीरअप मतलब VUSV इक्वल टू VUS माइनस VUSB, ठीक है ना। सो यहाँ पे VUSB मिल गया, मतलब हमें ये जो पार्ट है ना दिस पार्ट मस्ट बी रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टीरअप, सो हमें वर्टिकल स्टीरअप का स्पेसिंग फाइंड करना पड़ेगा। अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप, हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्पेसिंग, स्पेसिंग का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना, वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेशन करो। सो हमारे पास ये क्या है SV का आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, दो चेक ना, फर्स्ट चेक फॉर SV मिनिमम, ठीक है ना। ओके, अब वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना तो वैल्यू मिल जाएगी 250, ये क्या है मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया। सिमिलरली मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया SV max should not be greater than 0.75 D और 300। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना 4 आंसर्स अवेलेबल है, आउट ऑफ दीज 4 जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो प्रोवाइड 8 mm diameter two-legged vertical stirrups at a spacing 250 mm center to center. This is our vertical stirrups. Okay. Next question. Design the shear reinforcement for a beam of size 250 mm by 400 mm effective. The span of the beam is 4.25 meter effective. The beam is loaded with UDL 12.5 kilonewton per meter including self-weight. The beam is reinforced with 3 bars of 16 mm diameters of Fe415. Grade of concrete is M20. Okay, यहाँ पे ना सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। देखो ना गिवन में क्या है, जो बीम का क्रॉस सेक्शन है ना उसके डायमेंशंस स्मॉल बी बाय स्मॉल डी, स्मॉल बी की वैल्यू 250, स्मॉल डी की वैल्यू 400। उसके बाद इफेक्टिव स्पैन मतलब LE 4.25, ठीक है। अब यहां पे ना द बीम इज लोडेड विथ UDL गिवन है ना, दैट इज वर्किंग UDL, W इज गिवन। अब इसको अगर इनटू 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर्ड UDL मिल जाएगा। ओके, उसके बाद AST गिवन है ना, क्या है देखो 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, सो AST मिल जाएगा। अब फॉर Fe415 Fy मिल जाएगा FCK M20 ना, मतलब FCK मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, VU ना, दैट इज फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो स्टेप 1 टू फाइंड फैक्टर्ड शियर फोर्स। अब यहां पे
गिवन क्या है देखो, कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया हो तो हम टाइप ऑफ बीम क्या कंसीडर करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहां पे इफेक्टिव स्पैन एल ई, beam is subjected to UDL throughout, जिसकी इंटेंसिटी क्या है 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब फॉर दिस केस फैक्टर्ड शियर फोर्स का फॉर्मूला WD LE अपॉन 2, ठीक है ना। सो अच्छी तरह से देखो, फैक्टर्ड शियर फोर्स VU इक्वल टू WD LE अपॉन 2। तो यहां पे अच्छी तरह से देखो, WD क्या है 18.75, LE क्या है देखो 4.25 अपॉन 2। ओके, कैलकुलेशन किया ना, वैल्यू मिल जाएगी 40 किलो न्यूटन। अब इसको अगर इंटू 10⁻³ किया तो न्यूटन। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज स्टेप 1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद स्टेप 2 क्या है, टू फाइंड टोवी ना, टोवी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ओके, फॉर्मूला क्या है, VU अपॉन BD इक्वल टू, VU मतलब 40 इंटू 10⁻³ B इंटू D 250 इंटू 400। ओके, कैलकुलेशन करो, वैल्यू मिल जाएगी 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स टोवी को ना हम टोसी मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर M20 कंक्रीट टोसी मैक्स क्या है 2.8 ना, मतलब टोवी से टोसी क्या है ग्रेटर। सो यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर ओके। अब स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए ना मैंने टेबल दिया है, अच्छी तरह से देखो, टेबल फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसमें मैंने क्या दिया देखो, कंक्रीट ग्रेड वर्सेस टोसी मैक्स, ठीक है ना। सो M15, M20, 25, 30, 35 एंड 40, उसके लिए मैंने वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है ना। ये वाला टेबल याद रखो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, टू फाइंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब टोसी। अब यहां पे ना बेसिकली टोसी डायरेक्टली नहीं दिया, हमें यहां पे पहले पीटी लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। सो पीटी लिमिट का फॉर्मूला AST अपॉन BD इंटू 100। ओके, AST क्या है 603.18 अपॉन B इंटू D इंटू 100। सो पीटी लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 0.603%। अब स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्या है देखो, ये जो पीटी लिमिट की वैल्यू है ना, इट लाइज इन बिटवीन 0.50 एंड 0.75। ओके, सो हमें ना सबसे पहले जो टेबल है ना, ठीक है, टेबल मैंने ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। फ्रॉम दैट टेबल हम क्या करेंगे देखो, टेबल में वैल्यू सिलेक्ट करेंगे पीटी लिमिट वर्सेस टोसी। सो फर्स्ट वैल्यू 0.5, ठीक है ना, जिसके लिए टोसी 0.48 है। ओके, उसके बाद हमें इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एंड नेक्स्ट वन 0.75, जिसके लिए टोसी क्या है 0.56। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो, फॉर पीटी लिमिट 0.5 टोसी तैयार है, उसके बाद फॉर पीटी 0.75 टोसी तैयार है, हमें फॉर 0.603 क्या करना है, टोसी फाइंड करना है। सो बाय इंटरपोलेशन, अच्छी तरह से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो टो सी इक्वल टू, यहां की वैल्यू फाइंड करना है ना, सो ये अपर वैल्यू प्लस, अब देखो ना स्टूडेंट्स क्या करना है, लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू 0.56 माइनस 0.48, यहां पे लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू मतलब 0.75 माइनस 0.5 इनटू जिसके लिए कैलकुलेशन करना है ओ वैल्यू माइनस अपर वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब कैलकुलेशन करो, हमें टो सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां पे ना टो भी तैयार है, टो सी हमने जस्ट कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन। सो नेक्स्ट स्टेप कंपेयर टोवी एंड टोसी। तो टोवी वर्सेस टोसी। अब देखो ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक्चुअली स्ट्रक्चर में इतना शियर स्ट्रेस तैयार हुआ है, कितना 0.4, एंड कंक्रीट की कैपेसिटी ना
जो स्ट्रेस तैयार हुआ है ना उससे ज्यादा है ना। और एक बार स्ट्रेस कितना तैयार हुआ है 0.4 एंड कंक्रीट की शियर स्ट्रेस कैरी करने की कैपेसिटी इससे भी ज्यादा है। मतलब यहां पे एक्स्ट्रा शियर एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी स्ट्रेस तैयार होगा दैट स्ट्रेस विल बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट ओनली। समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर नो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ओके, अभी शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत तो नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स फॉर सेफ्टी पर्पस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट शेयर एनफोर्समेंट। अब हम ना स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेंगे, देखो 6 mm डायमीटर के 2 लेग्ड स्टीरअप्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिंग फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसवी मिनिमम का, ठीक है ना, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। सो फॉर्मूला 0.87 Fy अपॉन ASV, सॉरी 0.87 Fy ASV अपॉन 0.4 B, ठीक है ना। सो 0.87 Fy मतलब 415, ASV हमने यहाँ पे 2 लेग्ड 6 mm डायमीटर वाले स्टिरअप्स यूज किए हैं। सो 2 इंटू पाई बाय 4 6 स्क्वायर अपॉन में 0.4 इंटू बी की वैल्यू 250। ओके, कैलकुलेशन किया ना, वैल्यू मिल जाएगी 204.17 mm, नियरली इक्वल टू 200 mm। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, एसवी मिनिमम ना, हम यहां पे एक चेक लेंगे, कौन सा, एसवी मैक्सिमम का क्राइटेरिया, ठीक है ना। सो एसवी मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन, और एक बार एसवी मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.75 डी, ठीक है ना। और दूसरा क्राइटेरिया 300 mm, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे ना 1 2 और 3 वैल्यूज तैयार है। आउट ऑफ दिस 3 दिस वन इज स्मॉलेस्ट वन ना, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो प्रोवाइड 6 mm diameter 2-legged vertical stirrups at a spacing of 200 mm center to center. This is our final answer. Okay.